कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का 83 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि रसायन शास्त्र का पेपर अपलोड फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर आ चुका है। और साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपके 70 मार्क्स आने वाले हैं। तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना, ठीक है। पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित हम आपका कराने वाले हैं। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 83/5/2023 कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र, ठीक है। समय आपका 3 घंटे रहने वाला, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। तो आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना, ठीक है। आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं और आपका दूसरा निर्देश आता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर रसायन शास्त्र का जो पेपर है वो लाए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही और पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुन के लिखिए, 7 नंबर के आपके सही विकल्प आते हैं। तो पहला था गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और साथ ही देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद करने, ठीक है। तो आपका था गैसों में द्रव में विलेयता का नियम दिया था। तो आपका था बॉन्डहॉफ ने, बात बर्किले ने, साथ हेनरी ने और दाता बोयल ने। तो यहाँ पर गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा हेनरी ने, ठीक है। अब आपका आता है दूसरा 1 फैराड विद्युत का मान। तो आपका आता 3.7 गुणा 10⁻6 कूलम और बाता 6.23 गुणा 10⁻23 कूलम, सात 10⁻6 कूलम और दाता 96,500 कूलम। तो 1 फैराड विद्युत का मान होता है, तो आप इसका आंसर रहेगा 96,500 कूलम। फिर आपका तीसरा था परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा। तो आपका था एस ब्लॉक, बाता पी ब्लॉक और साथ डी ब्लॉक और दाता एफ ब्लॉक। तो परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 7 डी ब्लॉक, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता चौथा CuNH3, ठीक है। CuNH3 का होल 4 SO4 में Cu की समन्वय संख्या है। तो आपका आता 1, बाता 2 और सात आपका 4 और दाता 5। तो यहाँ पर इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सही हो जाएगा 4, ठीक है। जो आपकी Cu की समन्वय संख्या रहेगी वो आपकी 4 हो जाएगी। आपका पांचवा आता है यदि समतल कुंडली में n फेरे हो तो उसका 100% अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, √n। तो आपका पाँचवें के यहाँ पर सही करेक्ट आंसर रहेगा। अब 6वां आता है SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है। तो आपका आता मुक्त मूलक का, बाता कार्ब एनायन का और साथ कार्ब धनायन का, दाता अंतिम उत्पाद। तो यहाँ पर SN1 अभिक्रिया प्रथम पद में जो निर्माण होता है वो होता है कार्ब एनायन का, कार्ब धनायन का, ठीक है। आपका 6वें का सा करेक्ट आंसर है कार्ब धनायन का। अब चलिए आपके यहाँ पर हमने 6वां करा दिया। अब 7वां आता है सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक हैं। तो आपका आता है AMP, बाता ATP, साथ ADP और दाता UDP। तो यहाँ पर सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ATP। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प 7 नंबर के वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने अच्छे से यहाँ पर याद भी कर ली होंगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। और आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो हम आपको फिर से दिखा देते हैं। तो जल्दी से इनके जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए और आपको अच्छे से पूरा पेपर आपको याद करना, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न 2 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं आपका प्रश्न 2 आता है रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए, आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला था एक आदर्श बेलन वह है जो सभी परिस्थितियों में डॉल्टन नियम का पालन करे। तो एक आदर्श बेलन वह है जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट, ठीक है, राउल्ट नियम का पालन करे। तो पहले में आपके यहाँ पर हो जाएगा राउल्ट, ठीक है, राउल्ट हो जाएगा पहले में। दूसरा आपका आता है एसिटिक अम्लिक, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। तो दूसरे में आपको हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्ट, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। तीसरा आपका आता है पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र ... है। तो इसका आपका आंसर रहेगा KMnO4, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा KMnO4, देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है विटामिन B12 का संकुल एकक होता है। तो जो विटामिन B12 होता है वो आपका होता है कोबाल्ट का संकुल एकक। चौथे का आंसर रहेगा आपको कोबाल्ट। फिर आपका 5वां आता है क्लोरीटोन उच्च कोटि की ... है। तो यहाँ पर क्लोरीटोन आपकी उच्च कोटि की निद्राकारी औषधि है, ठीक है। 5वें का आंसर आपको हो जाएगा निद्राकारी औषधि। फिर आपका 6वां यहाँ पर आता है। तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड है। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड है, ठीक है। तो 6वें का आंसर आपको हो जाएगा मोनो। अब आपका 7वां आता है विलन जिनके प्राशन दाब समान होते हैं समपराशाली विलन कहलाते हैं। तो आपका यहाँ पर 7वें का आंसर हो जाएगा समपराशाली। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए राउल्ट, दूसरे का आंसर दुर्बल विद्युत अपघट्ट, तीसरे का आंसर आपका KMnO4, चौथे का आंसर आपका कोबाल्ट, 5वें का आंसर आपका निद्राकारी औषधि और 6वें का आंसर आपका मोनो हो जाएगा और 7वें का आंसर आपका समपराशाली। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रेगिस्तान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं 7 नंबर के, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आती हैं सही जोड़ी बनाइए, वो 7 नंबर की आती हैं स्तंभ और स्तंभा में आपकी दी गई सही जोड़ी, ठीक है। पहले आती है आपकी ठोस बेलन। तो ठोस बेलन को आपको यहाँ पर पीतल से मैच करनी है पहली, ठीक है। और दूसरी आती है राउल्ट का नियम। तो इसे आपको आदर्श, ठीक है, आदर्श बेलन से मैच करा देनी दूसरी। और जो आपकी तीसरी आती है धात्विक चालक। तो धात्विक चालक को आपको चांदी से मैच करनी है। और जो चौथी आती है एक दंतुर, तो इसे आपको एक्वा से मैच करनी है। 5वीं आती है क्लोरोफिल, तो इसे आपको मैच करनी है यहाँ पर मैग्नीशियम से,
ठीक है। और जो 6 में आती है विलियम्स संश्लेषण, तो इसे आपको यहाँ पर जो 6 में आती है विलियम्स संश्लेषण, तो इसे आपको ईथर से मैच करनी है। जो 7 में आती है सैंडमेयर अभिक्रिया, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर इसे हेलो, ठीक है, हेलो एल्केन से मैच करनी है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर हो जाती हैं 7 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट। और जल्दी से जो इनका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। आपकी 7 नंबर की हमने सही जोड़ी करा दी, बेस्ट सोल्यूशन सहित आपकी सही जोड़ी हो चुकी हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, एक साथ बाकी में उत्तर दीजिए जो कि आपके आते हैं 7 नंबर की। तो पहला आता विलन में विलय की मात्रा कम होने पर विलन कहलाता है। तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा तनु विलन, ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर तनु विलन हो जाएगा। फिर दूसरा आता हुआ है क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होते हैं, दोनों ठीक है, एक साथ होते क्या कहलाती है। तो आपका दूसरे का आंसर रहेगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर तीसरा आता है 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सेल, ठीक है, सेल कहलाती है, तीसरे का आंसर आपका सेल हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है लेंथनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो जो यहाँ पर लेंथनम की रहती है वो 3 ऑक्सीकरण अवस्था, 3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो चौथे का आंसर आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है उप संयोजन संख्या 6 वाले संकुल का, ठीक है, संकुल आयन का आकार होता है। तो आपके इसका यहाँ पर आंसर रहेगा 5वें का अष्टफलकीय, ठीक है, 5वें का आंसर आपका अष्टफलकीय हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है क्लोरोबेंजीन का है किससे क्रिया कराने पर DDT बनता है। तो आपका 6वें का आंसर हो जाएगा क्लोरर, ठीक है, क्लोरर से क्रिया कराने पर आपका DDT बनता है। 6वें का आंसर आपका रहेगा क्लोरर। 7वां आपका यहाँ पर आता है विटामिन C का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर रहेगा आपका एस कार्बिक अम्ल, ठीक है, 7वें का आंसर आपका हो जाएगा एस कार्बिक अम्ल। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, पहले का आंसर आप यहाँ पर देते हैं तनु विलन, और दूसरे का आंसर आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, तीसरे का आंसर आपका सेल, चौथे का आंसर आपका 3 रहेगा, और 5वें का आंसर आपका अष्टफलकीय, 6वें का आंसर आपका क्लोरर हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 7वें का आंसर एस कार्बिक अम्ल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एक साथ बाकी में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं जो कि 7 नंबर के थे। अब आपका आता है प्रश्न 5, असमान अनुहार किसे कहते हैं अथवा था संप्रासाई विलन किसे कहते हैं। आपके 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और 6वां क्वेश्चन आता है कोरास का नियम लिखिए अथवा था विशेष चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। अब 7वां आता है संगमन तत्व किसे कहते हैं अथवा था लेंथेनाइड व एक्टिनाइड के 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। आपका प्रश्न 7वां देख लीजिए जो कि 2 नंबर का रहेगा। अब चलिए आपका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 किलोवाट किन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही इनके आंसर भी कराएंगे। अथवा तक किलेट क्या होते हैं। फिर 9वां आता विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं अथवा था गैसों में द्रव्यों की विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। 10वां आता लेंथेनाइड का पृथक्करण आसान नहीं है क्यों। अथवा था संकुल एकक किसे कहते हैं, ठीक है, इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं, पहले इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और कुछ सभी क्वेश्चन देख लीजिए। 11वां आता क्लोरीबेंजीन का किससे क्रिया कराने पर DDT बनता है। अथवा बेंजीन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करक बनाता है। और 12वां था RNA एवं DNA में अंतर लिखिए। अथवा हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं होता है। 13वां था हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा मूलरता एवं मूलरता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। आपका 14वां था ओम का नियम लिखिए। अथवा कोरोस का नियम क्या इसके अनुप्रयोग लिखिए। अब 15वां क्वेश्चन था स्पष्ट कीजिए कि संगमन तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका 15वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का रहेगा और 13वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। और 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित अवस्था चाहिए युवकों के IUPAC आपको नाम लिखना है इनकी, ठीक है। K3FeCN का होल सेक्स और K2PDCl4 का आपको इनके IUPAC नाम लिखना है इसका। अथवा देख लीजिए जिसमें आपको इनके आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है निम्न को समझाइए, केवल आपको समीकरण देना है। स्टैंडर्ड अभिक्रिया और कार्बिल एमिन अभिक्रिया, बटर फिटिंग अभिक्रिया, हेलोपरम अभिक्रिया, इनके आपको केवल समीकरण लिखना है इसका। अथवा निम्नलिखित के बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। आपको DDT और BHC इनकी आपको बनाने की विधि और उपयोग लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए इनकी जल्दी से स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका 18वां क्वेश्चन आता है राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए और राउल्ट के नियम की सीमा लिखिए। 5 नंबर का रहेगा। अथवा आता बॉन्ड हॉफ गुणांक से आपके समझते हैं इसके अनुप्रयोग लिखिए। 19वां क्वेश्चन आता है विशेष चालकता, तुल्यंगी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अथवा आता मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या या कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और इसकी 2 सीमाएं लिखिए। आपका 5 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब तक टेकिंग